नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हुई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। वर्ल्ड मीडिया ने बहुत सी रिपोर्ट्स में ये बताया कि चाइना के सोल्जर्स अफगानिस्तान के बहुत ज़रा पास आ चुके हैं। तजिकिस्तान में आज के समय चाइनीज सोल्जर्स हैं और ये लोग एक मिलिट्री बेस यहाँ पे बना चुके हैं और अब इसका और ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू की रिपोर्ट है, आई ऑन अफगानिस्तान, चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तजिकिस्तान। ये एक और इस पे आर्टिकल है। तो दुनिया भर का जो मीडिया है इंक्लूडिंग द इंडियन मीडिया, ये यहाँ पर कह रहा है कि चाइना की जो आर्मी है ये तजिकिस्तान में आ चुकी है और यहाँ पर ये लोग लोकेटेड हैं। और जो वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, यहाँ पर काफ़ी हद तक चाइना जो भी कंट्रोल है ये जमाने की कोशिश कर रहा है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर अफगानिस्तान में इसी रूट के थ्रू चाइनीज आर्मी पहुंच भी जाए। मगर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, चाइना की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमारा नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाइना पर ब्लेम डालने की कोशिश की जा रही है। चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने जल्दी से सारी रिपोर्ट्स को कर दिया रिजेक्ट और ये कहा है कि दे डू नॉट हैव एनी मिलिट्री बेसिस इन सेंट्रल एशिया। एक और बात मैं बोलूँगा, मुझे ये बात पसंद है चाइना की कि कोई भी रिपोर्ट आती है मीडिया में जो इनकी कंट्री को सूट नहीं करती तो इमीडिएटली इनकी गवर्नमेंट जवाब देती है, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ मैं अभी भी कहूँगा कई उल्टी सीधी रिपोर्ट्स आती हैं, हम कई दिनों तक रिप्लाई नहीं करते, फिर जब तक रिप्लाई करते हैं वो रिपोर्ट्स फैल चुकी होती है। तो आई थिंक ये एक एस्पेक्ट है हमें जहाँ पर चाइना से सीखना चाहिए कि जैसे ही कोई रिपोर्ट आए जो आपको सूट ना करे उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दो। अब खैर, अब यहाँ पर आप ये पूछोगे कि चाइना ये बात इतना अग्रेसिवली रिजेक्ट क्यों करेगा कि तजिकिस्तान में इनका कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि तजिकिस्तान की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? बहुत न्यूज़ में रहती है। यहाँ पे है आपकी ऑप्शन, लेक बाइकाल, लेक काराकुल, अराल सी या फिर कैस्पियन सी। कमेंट सेक्शन में करो यहाँ पर आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना ये जो पूरा एपिसोड है फनी इसलिए है क्योंकि काफ़ी हद तक चाइना एक्सपोज हो चुका है। दुनिया के इतने सारे मीडिया आउटलेट्स प्रॉपर प्रूफ एविडेंस के साथ यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि इनकी रिसर्च के हिसाब से चाइना एक मिलिट्री बेस ऑलरेडी काफ़ी हद तक बना चुका है तजिकिस्तान में और अब इसका विस्तार ये लोग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि तजिकिस्तान की सरकार ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी तैयार कर दिया है जिसमें ये $8.9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे एक बिल्कुल गुमनाम इलाके में जहां पर कोई प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी है नहीं। वहां पर बनाएंगे ये 12 बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जहां पे खास टाइप की मीटिंग्स हो सके। उसके अलावा पानी पीने का रिजर्वायर यहाँ पे बनाएंगे, 2 ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाएंगे। साफ लग रहा है दूर दूर से मिलिट्री बेस बन रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये तजिकिस्तान है, यहाँ पर माना जा रहा है कि चाइना अपना जो मिलिट्री बेस है ये बना रहा है। इसमें देखो जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ये तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ही रही है। उसके लिए तजिकिस्तान की सरकार को भी ये कहा है कि सिंस तुम्हारा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर पानी की जो फैसिलिटी है, बाकी जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी है वो तुम लोग करोगे, बाकी वेपन्स वगैरह जो है वो इनके सोल्जर्स लेके आ रहे हैं। और चाइना की देखिए पकड़ यहाँ पर होने से जो नीचे वखान कॉरिडोर है, ये आप देख पा रहे हो, ये अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, यहाँ पे बहुत ही ज़रा स्ट्रांग हो जाती है। और ऑब्वियसली इससे इंडिया को भी एक थ्रेट आता है कि कल को चाइना अगर चाहे तो पीओके के थ्रू भी अटैक कर सकता है। मगर ये थ्रेट इतना बड़ा है नहीं क्योंकि पीओके के थ्रू अगर अटैक करना ही है तो चाइना के पास इससे भी ज़रा इजी ऑप्शन है। मगर ये एक इनको एडिशनल रूट प्रोवाइड करता है और सोल्जर सेंड करने के लिए। चाइना जो ये मिलिट्री बेस बना रहा है इसमें इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी यहाँ पर है अफगानिस्तान में आतंकवाद को कंट्रोल करके रखें ताकि कल को चाइना में कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये पूछोगे फिर चाइना का विदेश मंत्रालय इतनी जल्दी से यहाँ पर मना क्यों करता है कि नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पर नहीं है, ये सारी रिपोर्ट झूठी है। देखिए, चाइना की पॉलिसी रही है 2016 से कि वखान कॉरिडोर के आसपास अपने सोल्जर्स भेजो, यहाँ पर मौजूद रहो, मगर ऑफिशियल स्टांस रखो कि हम लोग यहाँ पर नहीं हैं। इवन जो इनके सोल्जर्स यहाँ पर जाते हैं ना, वो या तो पैरामिलिट्री फोर्स की जो यूनिफॉर्म है वो पहन लेंगे या फिर ऐसी कोई रैंडम सी एक आपके लिए जैकेट पहन लेंगे जहां पर पीएलए के जो लोगो हैं वो छुपे होंगे। 2016 में हमने साफ साफ देखा था ये। इस पर वियॉन ने उस वक्त एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि चाइना की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, प्राइमरली पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे डीप इनसाइड ईस्टर्न अफगानिस्तान। उस टाइम यूएसए भी अफगानिस्तान में मौजूद था, मगर चाइना इतना ज़्यादा चिंतित था वखान कॉरिडोर को लेकर कि इन्होंने भी यहाँ पर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी थी।
एंश्योर करने के लिए कि वखान कॉरिडोर से चाइना में कोई आतंकवादी ना घुस जाएं। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर आतंकवादी का इतना कौन सा डर हो गया, और अगर चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे होते भी हैं तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि ठीक है हमारे सोल्जर्स छुपते क्यों हैं इतना। देखिए छुपते ये प्राइमरली रशिया की वजह से है। रशिया, आप कह लीजिए रशिया की एक तरीके से इज्जत रखने के लिए ये लोग ओपनली बताते नहीं है कि इनके सोल्जर्स यहाँ पे हैं। आपको पता होगा कि CSTO के अंडर रशिया ने जिम्मेदारी ले रखी है तजिकिस्तान की सिक्योरिटी की। तो एक CSTO जैसा एग्रीमेंट होने के बावजूद अगर चाइनीज आर्मी मौजूद रहती है यहाँ पर तजिकिस्तान में, अफगानिस्तान के आसपास, तो इससे रशिया की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल स्टेज पर ये काफ़ी हद तक गिर जाएगी। तो चाइना इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, और इन्होंने यहाँ पर जो भी अपने सोल्जर्स भेजे हैं वो आप कह लीजिए ऑलमोस्ट अंडर कवर रहते हैं यहाँ पर। और चाइना का डर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, जो अत्याचार इन्होंने उइगुर मुसलमानों पे किए हैं और अभी भी जो ये रेडिकल चेंजेस कर रहे हैं चाइना की मुस्लिम पॉपुलेशन में, इनके मॉस्क में इन चाइना, वो सब देखते हुए चाइना का सबसे बड़ा डर ये है कि ये वापस हमको कभी काटने के लिए ना आ जाए। मतलब कि जो उइगुर मुस्लिम चाइना से भागकर अफगानिस्तान चले गए, यहाँ पर ट्रेनिंग ली, आतंकवादी बन गए, अगर ये चाइना में वापस चले गए कभी और कोई बहुत ही बड़े स्केल पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो इससे देखो चाइना की ओवरऑल जो इमेज है ना दुनिया में कि इनविंसिबल कंट्री, कोई टेरर अटैक नहीं होता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, इसको लगेगा एक बहुत ही बड़ा झटका। और आजकल आप अगर देखो तो चाइना एक्स्ट्रा सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि उइगुर मुस्लिम्स को कैंप्स में डालने के बाद, इनकी आप कह लीजिए कोट अनकोट री एजुकेशन करने के बाद, अब चाइना ने यहाँ पर डिसाइड ये किया है कि जो मस्जिदें हैं चाइना में, उनके मीनार और जो डोम है ये ऑल टुगेदर ये लोग रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो, जो रिपोर्ट इनको लगता है कि ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर रिजेक्शन कर देते हैं। जिस रिपोर्ट में इनको पता है कि पकड़े गए, दुनिया ने देख लिया है, वहाँ पर ये कुछ बोलते भी नहीं आगे। अब फॉर एग्जांपल चाइना ने रिसेंटली क्या किया है कि जो भी इनके यहाँ मस्जिदें हैं, चाइना में भी मॉस्क हैं, वहाँ पर जो ये डोम का स्ट्रक्चर है ना, जो काफ़ी हद तक अरबिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इसको ये लोग हटा रहे हैं, और जो भी मीनार वगैरह यहाँ पर ये सब हटा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर चाइना में मस्जिदें बने तो ये ऐसी बने, इनकी जो लुक हो वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ होनी चाहिए। क्योंकि इनके ऑफिशियल्स ने काफ़ी बार ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स भी दी हैं, कई आर्टिकल्स में इसको कवर भी किया गया है। इन लोगों ने ये कहा है कि अगर किसी को वर्शिप ही करनी है तो उसको आर्किटेक्चर से क्या मतलब, आर्किटेक्चर क्यों चाहिए आपको। तो ये चाइना की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रह चुकी है इन द पास्ट इनके ऑफिशियल्स की, और सिंस आज के समय ये इतना बड़ा रेडिकल चेंज कर रहे हैं थ्रू आउट चाइना कि जो भी मस्जिदें हैं ये उनको ऐसी लुक दी जा रही है। ये खैर पुरानी मस्जिदें हैं चाइना की, मगर ऐसी लुक ये देने की कोशिश कर रहे हैं ऑल टुगेदर सारी मस्जिदों को इन चाइना। तो इससे देखो इनको डर ये है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, और इससे बहुत ही खराब संकेत जाएगा पूरे चाइना में। और ऑलरेडी ये लोग देख चुके हैं रिसेंटली कि उइगुर सुसाइड बॉम्बर जैसी चीज़ अब जिंदा हो चुकी है। रिसेंटली अफगानिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी ये उइगुर सुसाइड बॉम्बर्स ने ही की थी। तो एक सुसाइड बॉम्बर बहुत ही डेंजरस होता है, उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि भीड़ में घुस के कब वो अटैक कर दे ये एंटिसिपेट कर पाना बहुत ही ट्रिकी रहता है। तो जो तजिकिस्तान वाला मूव है, इससे आप कह लीजिए चाइना ऑलमोस्ट यही कह रहा है कि हम ना भरोसा करते तालिबान पर, ये कौन सा आतंकवाद रोकेंगे कौन सा नहीं रोकेंगे, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डू इट योरसेल्फ। तो चाइना ने भी यहाँ पर यही कहा कि फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ, और यहाँ पे लोग कूद गए हैं और वखान कॉरिडोर की लोग रखवाली कर रहे हैं ताकि इनके देश में आतंकवाद ना आ जाए। मगर अब इन लोगों के लिए बहुत ही ज़रा ट्रिकी होगा अपने सोल्जर्स की पहचान छुपा के रखना, क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया इन पे रिपोर्ट छापेगा, इनके जो जर्नलिस्ट है कोशिश करेंगे कि इनकी कुछ फ़ोटोज़ निकालें और दुनिया के सामने एक्सपोज करें कि चाइना की मिलिट्री किस तरीके से विस्तार कर रही है और तजिकिस्तान में भी ये लोग कैसे पहुंच गए हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन द फ्यूचर चाइना कैसे कवर अप करता है ये तजिकिस्तान की पूरी स्टोरी को। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि तजिकिस्तान की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो सही उत्तर यहाँ पे अगर आपने लिखा है लेक बैकाल तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सही उत्तर है ऑप्शन बी लेक काराकुल। लेक बैकाल तो आपको मिलेगी रशिया में, लेक काराकुल ऑफ कोर्स आपको मिलेगी इन तजिकिस्तान, अराल सी आपको मिलेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, और कैस्पियन सी तो देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पर सेंट्रल एशिया के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो इनकी वेस्टर्न साइड है यहाँ पे मिलेगा। तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम तजिकिस्तान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, बस कुछ ही दिन बचे हैं अनअकैडमी की यूपीएससी सेल खत्म होने में। आप अगर चाहें तो 31 अक्टूबर से पहले परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल पैकेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस, मगर
जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शेल फॉल। उसके अलावा आप अगर 31 अक्टूबर से पहले ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज फ्रॉम अनअकैडमी, और उसके अलावा फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।